तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेज़ी प्रिंस बिकम अ जीनियस चैप्टर 4। और हमारे चैप्टर की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने मास्टर लैन की स्टूडेंट थी। साथ ही वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी और जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल थी। और उसके साथ मास्टर लैन कहते हैं कि इन दोनों में से बिल्कुल अलग ऑरा निकलता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एरन फेरेरिया पे, जो कि पुशअप लगा रहा था। पर वहाँ जूडिथ आ जाती है और वो कहती है कि तुम अब भी ट्रेनिंग कर रहे हो जबकि कल हम स्वॉर्ड चलाने जाएंगे। तभी एरन खड़ा होता है और बोलता है कि क्या बात है, और जो जूडिथ है वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। पर उसे बोलने के लिए जो जूडिथ है वो बहुत ज़्यादा घबराती है और फिर बोलती है कि थैंक यू एरन। फिर वो कहती है कि तुम्हें मेरी बात का जवाब देना चाहिए। तो जो अपना एरन होता है वो घबराते हुए कहता है कि ये ठीक है। और जूडिथ कहती है कि एनीवे आज से हम एक साथ रहेंगे। तो अपना एरन इस बात को नहीं समझ पाता और जूडिथ कहती है क्या, मैं बस ये कह रही हूँ कि हम एक साथ रहेंगे और खाना एक साथ खाया करेंगे, कि मैं जानती हूँ कि तुम अकेले बैठकर खाना खाते हो और साथ ही हम दोनों एक साथ ट्रेनिंग करेंगे। तभी वो गुस्से में कहती है कि तुम मेरी बात का जवाब दो। एरन घबराता हुआ कहता है कि हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। ये बात सुन के जो जूडिथ है वो जाने लगती है और जाते जाते कहती है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में और ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहती और आज से मैं तुम्हारी बिग सिस हूँ। ये बात सुन के जो अपना एरन है वो अपने मन में कहता है कि इसको देखो, जबकि मैं इससे 3 साल बड़ा हूँ, पर हाँ, ये फीलिंग कोई बुरी नहीं है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एरन और जूडिथ एक साथ दिखाए जाते हैं। और जूडिथ एरन को बोलती है क्या तुमने ये गाना सुना है, और एरन कहता है कि नहीं, मैंने ये गाना कभी नहीं सुना। और उन्हें ऐसा करता देख लॉयड और उसके दोस्त बोलते हैं कि सर लॉयड, क्या आपने देखा, ये लड़की पहले तो ऐसे नहीं थी, आज बहुत अजीब हो रहा है ना। फिर जूडिथ एरन के साथ उसी गाने के बारे में बात करने लगती है। तभी लॉयड अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए सिर्फ एक ही बहुत ज़्यादा अजीब वाली बात है। क्या एरन फेरेरिया और एलिया लिंसन के बीच में कुछ हुआ है? ये कुछ समय से बहुत ज़्यादा अलग अलग रह रहे हैं। पर तभी वहाँ जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है कि अटेंशन एवरीवन, जैसा कि तुम सभी को पता है कि आज से तुम्हारी स्वॉर्ड ट्रेनिंग चालू हो जाएगी और जो भी तुमने 4 महीनों में सीखा है वो तुम्हें इसी समय दिखाना होगा। और साथ ही तुम्हें 2 घंटे के लिए स्वॉर्ड, वुडन स्वॉर्ड है जो वो मिलेगी और तुम उसे कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि तुम्हारे इंस्ट्रक्टर के अंडर में होगी। और जूडिथ कहती है कि ये तो बहुत अच्छी है, इसको तो मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हूँ। और उसके बाद हमें लॉयड को दिखाया जाता है और वो कहता है भले ही ये लकड़ी की स्वॉर्ड है पर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही पहले से मैं इसको बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका हूँ। फिर हमारा जो सीन है वो एरन की तरफ शिफ्ट होता है और एरन वैसे ही वुडन स्वॉर्ड लेता है जैसे उसके जो सपने में जो बंदा आता है वो लेता है। और एरन को ये सब करता देख अपना मास्टर लैन भी देख रहा होता है। पर तभी जो अपना एरन है वो स्वॉर्ड को उठाता है और उससे एक वर्टिकल स्लैश को चलाता है, जिसे देखकर वहाँ जितने भी बंदे होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं। और उनमें से एक कहता है कि ये इतना भी ग्रेट नहीं था, है ना। उसके बाद हमें दोनों इंस्ट्रक्टर दिखाए जाते हैं और वो कहते हैं कि जो इसके एज हैं वो बहुत रफ हैं पर ये बिल्कुल परफेक्ट होने वाला था। एरन को ये करता देख एलिया लिंसन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और उसके बाद हमें लॉयड के दोनों दोस्त दिखाए जाते हैं। उनमें से पहला कहता है कि मैंने सुना था कि इसने कभी ट्रेनिंग नहीं करी स्वॉर्ड के साथ, और दूसरा कहता है ये देखो, हमें पागल बना रहा था और ये बहुत ज़्यादा कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है। और एरन को ये करता देख जो लॉयड होता है वो गुस्सा हो जाता है और उसके पास जाता है और कहता है एरन फेरेरिया, मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। और लॉयड को ये करता देख जितने भी वहाँ बंदे होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और साथ ही जो अपना एरन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद आयरन सर लैंग की तरफ देखता है और फिर कहता है कि ठीक है। फिर उन्हें ही करता देख जो मोहम्मद होता है वो कहता है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम स्वॉर्ड ट्रेनिंग के बीच में अचानक ही तुम ये क्या करने लग गए। और जो दूसरा इंस्ट्रक्टर था वो अपने मन में सोचता है जो ब्रैट लॉयड है उसने एरन के साथ ऐसा करने का क्यों सोचा होगा। पर जो अपने मास्टर लैन है वो मोहम्मद को रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम थोड़ी देर चुप हो जाओ। और मास्टर लैन उन दोनों के बीच में जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जो डुओल है वो स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही अगर हमें लगा कि तुम दोनों खतरे में हो तो हम तुम्हें बचाने के लिए बीच में इसको रोक देंगे। और जैसे ही डुएल शुरू होता है तो जो लॉयड होता है बहुत स्पीड में आयरन की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर एरन पहले तो घबरा जाता है पर फिर उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। तभी लॉयड आयरन की तरफ काफ़ी सारे अटैक करता है। उसी बीच जो लॉयड है वो एक अटैक आयरन की तरफ भेजता है,
जिससे आयरन बाल बाल बचता है। पर उस अटैक के बाद जो लॉयड होता है वो बार बार इतने सारे अटैक आयरन की तरफ लैंड करता है कि जिसको आयरन ब्लॉक करता है अपनी स्वॉर्ड से। उसके बाद हमें लॉयड के दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि बस ये होने वाला है ख़त्म, और जो आयरन है वो इस स्वॉर्ड से अपने आप को ब्लॉक कर रहा है। और उन दोनों की फाइट देख के जूडिथ कहती है जो लॉयड है वो आयरन को टेस्ट कर रहा है। उसके बाद हमें लॉयड दिखाया जाता है जो कहता है कि जो इसकी रिएक्शन स्पीड है वो इतनी बुरी नहीं है, और साथ ही ये अपने आप को ब्लॉक करने के साथ साथ अपने आप के जो पोस्चर है उसको भी ठीक रख रहा है और बैलेंस को भी। मुझे तो लगता है शायद हाँ स्वॉर्डमैनशिप में थोड़ा इंटरेस्टेड हो सकता है। और ये बात सोचता सोचता जो लॉयड होता है वो एरन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और एरन कहता है तुम्हारा इस अटैक के बारे में क्या ख्याल है। और तभी जो एरन है वो लॉयड के ऊपर अपना वर्टिकल स्लैश लैंड कर देता है, पर जो लॉयड है वो उस हमले को लगने से पहले उसको डॉज कर लेता है और अपने एरन की तलवार को नीचे गिरा देता है। उसके बाद जो लॉयड है वो एरन के गले पर अपनी तलवार रख देता है, जिसका मतलब है कि लॉयड इस डुअल को जीत चुका है। उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर है वो लास्ट रूटीन बताता है और बोलता है कि जो स्वॉर्डमैनशिप का जो टेस्ट है वो आप पहले ही देख चुके हो और कल से आपके टेस्ट लिए जाएंगे और लेसन भी। और वो आगे बोलता है इलिया लिन से जूडिथ और जो ब्रैट लॉयड है और उसके साथ के 10 बंदे क्लास ए में शिफ्ट होंगे। और क्लास ए के लिए वो कहता है कि अब आप क्लास ए में हो तो आप बाकी क्लासों से ज़्यादा मेहनत करोगे, तो इसलिए तैयार हो जाना। फिर हमें क्लास बी के बारे में बताया जाता है जिसमें टोटल 35 बच्चों को लिया गया है। फिर हमें एरन और जूडिथ दिखाए जाते हैं और जूडिथ एरन से कहती है कि तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारी बड़ी बहन क्लास ए में है। तभी क्लास सी के बारे में बताया जाता है जिसमें 54 बच्चे आते हैं, पर उनमें एरन का नाम नहीं होता। पर जो इंस्ट्रक्टर है वो तभी बोलता है कि जो लास्ट पर्सन एरन फेरेरिया है वो क्लास एफ में है। और उसके बाद जो हमारा सीन है वो जूडिथ और एरन की तरफ शिफ्ट होता है, और जूडिथ जो होती है वो अपने लॉयड को बहुत बुरी बुरी गालियाँ दे रही होती है और कहती है वो बहुत अनोइंग है, वो नोबल लोग ऐसा ही करते हैं, बताओ उसने तुमसे फाइट करी और अब तुम क्लास एफ में हो। पर तभी जूडिथ एरन से कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम अचानक मुझे ऐसे क्यों देखने लग गए हो। जिसे सुनकर जो एरन है वो जूडिथ से कहता है कि तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरे लिए गुस्सा हो रही हो, पर ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। जिसे सुन के जो जूडिथ है वो कहती है कि कौन कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, और उसका मुंह बन जाता है। फिर हमें सिर्फ आवाज़ आती है जिसमें एरन कहता है कि जूडिथ उधर मत मारो, उधर मेरे चोट लग रही है। नेक्स्ट हमारा सीन शिफ्ट होता है ब्रैट लॉयड पर, जो कि नहा कर आया होता है और बिस्तर पर लेट जाता है, और वो लेटा लेटा उसी डुअल के बारे में सोचता है। और वो कहता है कि जब एरन ने अपना वर्टिकल स्लैश चलाया था तो मैंने बिना कुछ सोचे आराम से उसे डॉज कर लिया, पर जो उसकी आई का जो इम्प्रेशन था वो ऐसा लग रहा था जैसे उसमें इतनी ताकत है कि वो टूट नहीं सकती। और मैं मानता हूँ कि जो वर्टिकल स्लैश चलाता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, और ऐसी कुछ बातें करता रहता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एरन और इंस्ट्रक्टर पर, जिसमें इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि तुमने बोला कि तुम्हें सिर्फ वर्टिकल स्लैश और हॉरिजॉन्टल स्लैश ही आता है, और जो एरन होता है वो कहता है हाँ और सॉरी। जिसे सुनकर जो इंस्ट्रक्टर है वो बोलता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है सॉरी बोलने की, क्योंकि तुमने कभी इससे पहले कभी ये सीखा ही नहीं है। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो क्या चीज़ है जो तुम्हें इन बाकी ट्रेनीज़ के बराबर ला देगी स्वॉर्डमैनशिप में। और जो अपना एरन है वो बोलता है कि हार्ड वर्क। और तभी इस बात को सुनकर जो इंस्ट्रक्टर है वो बोलता है कि नहीं। फिर वो एरन के सामने अपनी स्वॉर्ड से वहाँ कोई लाइन बनाता है और कहता है कि हार्ड वर्क से भी इम्पोर्टेंट होता है टैलेंट। मैं मानता हूँ कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे तुम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, पर ये तुम पर लागू नहीं होता क्योंकि तुम कुछ साल पीछे हो। एक हफ्ता, अगर तुम एक हफ्ते में बेसिक स्वॉर्डमैनशिप को सीख लेते हो तो तुम्हें डायरेक्टली प्रोमोटेड कर दिया जाएगा क्लास सी में। और एरन बोलता है कि अगर मैं फेल हो गया तो जो इंस्ट्रक्टर है वो कहता है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम क्लास एफ में ही ट्रेनिंग करोगे। पर अगर तुम्हारे पास इतना भी टैलेंट नहीं है तो तुम खुद ही स्कूल को छोड़ के यहाँ से चले जाना। जिसे सुनकर जो एरन है वो बोलता है मैं अपना बेस्ट करूँगा, और इंस्ट्रक्टर कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपना बेस्ट दोगे। उसके बाद हमें एरन की ट्रेनिंग का वक्त दिखाया जाता है जिसमें इंस्ट्रक्टर एरन से कहता है कि तुम उसमें प्रॉपर बैलेंस दो और तुम अपने शोल्डर्स में ज़्यादा ताकत मत लगाओ। ऐसा ही करके एरन के धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, जिसमें उसका 5वां दिन हो जाता है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग का 6ठा दिन आ जाता है। हमें इंस्ट्रक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है दिन बीतने के साथ इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, साथ ही जो इसका हार्ड वर्क है वो भी बहुत अच्छा है। पर इसमें जो एक चीज़ है, शायद इसके अंदर स्वॉर्ड के लिए बहुत अच्छा टैलेंट है।
फिर हमें एरन और जूडिथ दिखाई जाती है, जिसमें एरन जूडिथ से कहता है कि तुम मेरी तरफ देखना, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ और ये कैसा था, और जूडिथ उसे देखकर थम्स अप करती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एरन के मास्टर पर, और वो मास्टर से कोई बंदा कहता है, क्या मास्टर आप वापस इस रिकवरी रूम में आ गए? और वो कहता है कि क्या इसका मतलब, और जो इंस्ट्रक्टर है वो कहता है कि हाँ तुम सही सोच रहे हो। नेक्स्ट सीन में हमें जूडिथ खाना खाते हुए दिखाई जाती है, और वो एरन से कहती है कि तुम ज़्यादा खाना खाओ से तुम्हें न्यूट्रिशंस ज़्यादा मिलेंगे, और मैं नहीं मान सकती कि जो मेरे से ज़्यादा स्वॉर्ड मूव करता है वो मेरे से भी बहुत कम खाता है। और एरन उसके जवाब में कहता है कि ठीक है। पर तभी वहाँ लॉयड के साथ जो लेंस है वो अपनी जूडिथ से कहता है कि देखो हमने यहाँ एक हिप्पो देखा है, वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है। जिसके जवाब में जो जूडिथ है वो उससे कहती है, क्या तुम्हारा मेरे ऊपर क्रश है? पर हाँ तुम बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हो, पर सॉरी मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिसे सुनकर लेंस कहता है क्या? और वो जूडिथ को गाली देके कुछ कहने ही वाला होता है, पर तभी जो लॉयड है वो लेंस से कहता है कि लेंस अब चुप हो जाओ और चलते हैं इधर से, क्योंकि तुम भी ये बात जानते हो कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिसे देखकर जूडिथ कहती है कि जो ये बदमाश है ये बहुत शांत हो चुका है। तभी उसी बीच इलिया लिंसन भी खाना खाने दूसरे टेबल पर बैठती है, जिसे एरन देख रहा होता है। जिसे देखकर जो जूडिथ है वो एरन को छेड़ते हुए कहती है, तुम दोनों आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे और शांत रहते थे, पर अब तुम दोनों में क्या झगड़ा हो चुका है? एरन घबराते हुए कहता है कि नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। और क्या तुम इसी को झगड़ा कहते हो? जिसे सुनकर जूडिथ कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? और तभी आयरन बात पलटते हुए कहता है, इलिया लिंसन और अब तुम एक ही क्लास में हो, जो क्लास ए है, क्या अब तुम दोनों दोस्त बन चुके हो? जिसका जवाब देते हुए जूडिथ कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों में लड़ाई नहीं हुई, तुम जाके खुद ही उससे पूछ सकते हो। अरे मैं मजाक कर रही थी, और तुम अभी इस समय बहुत ज़्यादा फनी लग रहे हो। ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, रुक जाओ। वेल अभी भी कुछ इतना डिफरेंट नहीं है, वो अभी इस टॉप प्लेस पर है, और जो जितने भी टीचर्स हैं ना वो उसके टैलेंट को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और उसको बूस्ट करते हैं और ज़्यादा अच्छा बनने के लिए। पर उसके इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के कारण जितने भी उसके आसपास के बंदे होते हैं वो अपने आप को उससे बहुत ज़्यादा कम आंकते हैं, जिसके वजह से उसके साथ कोई बात नहीं करता। और साथ ही मैंने सुना है कि वो शाम को सियोन आर्मरी में जाती है, जहां वो अपनी फैमिली की स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करती है और साथ में प्रैक्टिस करती है। और साथ ही जूडिथ कहती है कि एनीवे अब तुम्हें जल्दी जाना चाहिए ताकि तुम इलिया लिंसन के साथ थोड़ा खेल सको। और जिसको सुन के जो अपना एरन है वो घबराते हुए कहता है कि ऐसी बकवास मत करो, चुप हो जाओ। अगले सीन में हमें एरन और जूडिथ की प्रैक्टिस सीन दिखाया जाता है, जिसमें जूडिथ कहती है कि अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और एरन कहता है कि ठीक है। जिन्हें फाइट करता हुआ अपना लॉर्ड भी देख रहा होता है, और तभी जूडिथ एक हमला करती है जिसको एरन नीचे झुक के डॉज कर लेता है, पर उसके कुछ बाल भी कट जाते हैं। तभी जूडिथ एक पावरफुल हमला करती है जिसको एरन अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है, जब भी जूडिथ इसके अंदर खो जाती है तो उसके जितने भी अटैक है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, और साथ ही ये बहुत अलग ही लेवल पर है। और उसके साथ ही अपने एरन फिर से अपना वर्टिकल स्लैश इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर जूडिथ कहती है, अच्छा वर्टिकल स्लैश। जिसे देखकर जूडिथ साइड हो जाती है, पर जो अपना एरन है वो अपने स्वॉर्ड की डायरेक्शन मूव कर जूडिथ को ही मारता है। फिर जूडिथ कहती है, इस बच्चे की तरफ देखो। तभी जूडिथ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हमला एरन के पेट पर करती है, जिससे एरन उड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जूडिथ एरन के पास जाती है और उससे कहती है, तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हो, पर तुम अब भी अपने बड़ी सिस्टर के जितने ताकतवर नहीं हो। उसके बाद जूडिथ कहती है कि आज के लिए बहुत है, और एरन कहता है कि सच में आज के लिए इतना बहुत है। उसके बाद जूडिथ कहती है कि देख नहीं रहे, हम ही बचे हैं बस इधर, और बाकी सब चले जा चुके हैं। बाय द वे अगर तुम सियोन आर्मरी में जाओगे तो तुम्हें वहाँ इलिया लिंसन अकेली मिलेगी। जिसे सुनकर जो एरन है वो बोलता है कि अब जूडिथ तुम स्टॉप हो जाओ। फिर एरन कुछ सोचता है, और अगले सीन में हमें इलिया लिंसन प्रैक्टिस करती दिखाई जाती है। तभी इलिया लिंसन रुककर कहती है कि हाँ क्या है। तभी हमें पता लगता है कि वहाँ एरन आया था, और वो इलिया से कहता है कि हाय, जिसके बदले में इलिया लिंसन कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, और एरन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। तभी एरन कहता है कि ये एक लेटर और एक गिफ्ट है जो मैं घर से लेकर आया हूँ, ये बहुत अचानक हो जाएगा। और इलिया लिंसन कहती है, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? और एरन इसका वजह बताते हुए कहता है कि मेरी एक छोटी बहन है जो लोगों से इतने अच्छी तरह से बात नहीं कर पाती, जिसके कारण हम दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। और हमेशा जब अगले दिन मैं उठता हूँ तो मेरे बेड की साइड पर एक लेटर और एक गिफ्ट मिलता है जो मेरी बहन रखती है। तो इसी वजह से मैं शब्दों में बहुत बुरा हूँ, और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा है। और मुझे लगता है कि मैं अब समझ चुका हूँ मेरी बहन इतना ज़्यादा लेटर क्यों लिखती थी।
जिसके जवाब में इलिया लिंसन अपने एरन से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसकी वजह से तुम्हारी हेल्प फिर से करूँगी? फिर अपना एरन कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में दखल नहीं देना चाहता, इसलिए मैं अब चलता हूँ। जिसे जाता देख अपनी इलिया लिंसन एरन को देख रही होती है। और हमारे नेक्स्ट सीन में हमें इलिया लिंसन एरन का लेटर पढ़ते हुए दिखाई जाती है और कहती है, कितना बचपना है इसके लेटर में। तभी वो उस गिफ्ट की तरफ देखती है और उसको वहाँ एक ब्रेसलेट दिखता है, जिसे देखकर अचानक इलिया लिंसन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सोचती कुछ सोचने लगती है और अचानक वो वापस शांत हो जाती है और साथ ही कहती है कि शायद मैं भी इसी चीज़ में उलझी हुई हूँ। उसके बाद हमारे को अपनी जूडिथ और एरन दिखाया जाता है और जूडिथ एरन से कहती है कि हमें अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए, और जिसे सुनकर एरन कहता है कि नहीं, रहने दो, अभी हमारे पास बहुत समय है। तभी वहाँ अपना लॉयड आता है और जिसे देखकर अपनी जूडिथ कहती है कि तुम क्या यहाँ लड़ाई करने आए हो? और लॉयड आकर अपनी जूडिथ से कहता है कि तुम 2 मिनट रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और जूडिथ उसे सुन के कहती है कि मैं ही क्यों? साथ ही लॉयड अपने एरन से भी कहता है कि मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ, एरन फेरेरिया। और वो कहता है कि आज से मैं तुम दोनों के साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ। और फिर लॉयड कहता है कि जो हमारे पिछले मिड टर्म एग्ज़ाम में और हमारी पिछली फ़ाइट में मैंने जो तुम्हारे कंसंट्रेशन देखा है वो बहुत ज़्यादा है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? जिसकी बात सुनकर वहाँ सन्नाटा सा छा जाता है। फिर लॉयड कहता है कि मैं भी तुम्हें स्वॉर्ड चलाना सिखाऊंगा और साथ ही हम दोनों एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत अच्छे स्वॉर्ड्समैन बनेंगे। तभी जूडिथ कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उस फाइट के बाद, एरन को टेस्ट लेने के बाद इसका इस्तेमाल करने आए हो फिर से? और तभी लॉयड कहता है कि इसका इस्तेमाल करना, हाँ तुम शायद सही हो। जिसके जवाब में जूडिथ गुस्से में कहती है, तुम तो बहुत ज़्यादा बेशर्म इंसान हो। जिसके बाद लॉयड अपने मन में सोचता है, क्या कोई सच में कोई बुरी बात है? फिर लॉयड कहता है कि मैं अपने आप ही अपनी ग्रोथ कर सकता हूँ, लेकिन ये एक इनएफिशिएंट मेथड है। आप मेरा भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करने में। और साथ ही जूडिथ, तुम भी तो अगले क्लासेस से एरन के साथ ही रही हो। मेरा मानना है कि मैं दूसरों के साथ रहकर उनका एक्सपीरियंस गेन करके ताकतवर बन सकता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे हम दूसरों को सिखाकर और सीखकर और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तभी वहाँ जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि जो एक क्लास A का बच्चा है वो अपने क्लास C वाले से कह रहा है, और ये बहुत ज़्यादा कूल है। जिसके बाद एरन कहता है कि ठीक है, पर क्या ये सही रहेगा? क्योंकि मैं आपसे इतना अच्छा नहीं हूँ, और क्या आप मेरे से भी कुछ सीख सकते हो? जिसके जवाब में लॉयड कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास जो चीज़ है वो मेरे पास नहीं है, और मैं अपने एवोल्यूशन के बाद से इस बारे में सोच रहा हूँ। जिसके बाद लॉयड बताता है कि जो वर्टिकल स्लैश था जो एरन ने उसको परफॉर्म करके दिखाया था, उसने वैसा करने की बहुत बार कोशिश करी थी, पर जो लॉयड है उसको एक बार भी नहीं हो पाया। और तभी लॉयड को कुछ समझ आया और लॉयड बताता है कि सभी के पास लिमिटेड टाइम था, पर जो कंसंट्रेशन थी एरन की वो उसको अलग ही लेवल पर ले गई। वो सबसे वीक था और अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और वो एरन से बोलता है, तुम अपने फोकस को मैनेज कैसे करते हो? जिसके जवाब में एरन कहता है कि मुझे नहीं पता सच में। जिसके बाद जो लॉयड है वो जाता हुआ कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, क्योंकि जितने भी जीनस है वो ऐसा ही कहते हैं। और जिसके बाद में जो वो है अपना एरन, वो कहता है कि क्या जीनस? मैं जीनस नहीं हूँ। जिन्हें बातें करता देख जूडिथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे वो दोनों इग्नोर मार रहे होते हैं। और जूडिथ गुस्से में उन्हें कैजुअल तरीके से घूरने लगती है। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। जिसके बाद लॉयड अपने मन में सोचता है कि तुम मेरे लिए एक जीनियस ही हो, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो अपना एक ही जगह फोकस कर सके। साथ ही लॉयड जाते जाते कहता है कि आज मुझे कोई प्राइवेट ट्रेनिंग है और कल जूडिथ, तुम और मैं ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है? जिसे सुनकर जूडिथ गुस्से में कहती है कि मैं इस पर कभी राजी नहीं होंगी। तभी लॉयड रुकता है और एरन से कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं, तुम ऐसा शब्दों का प्रयोग मत करो जिसमें तुम अपने आप को नीचा दिखाते हो। तुम फेरेरे फैमिली से बिलोंग करते हो, जो कि एक नोबल फैमिली है, और गर्व करो कि तुम एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो। उसके बाद जूडिथ कहती है कि क्या मैं यहाँ अकेली हूँ जिसे उल्टी का सा महसूस हो रहा है? जिसके बाद हमें लॉयड दिखाया जाता है जो एरन को प्रैक्टिस करा रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ बहुत तेज चलते हैं, तुम्हें अपनी बॉडी के साथ इसको मूव करना चाहिए जिससे तुम्हारा कोई भी स्टेप गलत नहीं होगा। जिसे सुनकर एरन कहता है कि ठीक है। फिर लॉयड उस स्टेप को परफॉर्म करके दिखाता है। तभी एरन जूडिथ से कहता है कि अब हमारा हो चुका है, क्या हम डुअल करें? तो जूडिथ बदले में कहती है कि नहीं, मेरा मन नहीं है, और गुस्से में वहाँ से चले जाती है। और लॉयड एरन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है लगभग कितने दिन ऐसे रहेगी? और एरन हंसते हुए कहता है कि लगभग 1 हफ्ते रहेगी।
तभी अगले सीन में हमें एरन और जूडिथ को दिखाया जाता है जो खाना खा रहे होते हैं। तभी एरन कहीं देखता है और हमें पता लगता है वहाँ इलिया लिंसन उसको घूर रही होती है और वो कहती है कि मैंने वो लेटर पढ़ लिया, ओके। जिसे सुन के जो जूडिथ होती है वो एरन से कहती है क्या तुमने उसे अपनी फीलिंग्स बता दी। और एरन इस बात को जानकर कि जूडिथ इसे गलत वे में ले रही है तो उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है जूडिथ। फिर हमें अगले सीन में अपना एरन दिखाया जाता है जो अपने बिस्तर पे सोच रहा होता है जैसा कि ब्रैट लॉयड ने बोला था कि कंसंट्रेशन क्या इसमें बढ़ा सकता हूँ। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि अगर ये बढ़ गया तो क्या मैं उसके तरह बन सकता हूँ, जो कि एरन के सपने में रोज आता था। और अचानक जो एरन है वो उस सपने में पहुँच जाता है और कहता है कि ये कैसा सपना है और अब तो मैं अपने हाथों में कुछ सेंसेशन महसूस कर सकता हूँ, ये पहले से बहुत ज़्यादा अलग है। और एरन कहता है ये सेंसेशन मेरी पूरी बॉडी में महसूस हो रही है, जो कि ये सेंसेशन इस आदमी से आ रही है। और अचानक ही अपना एरन घबरा कर उठ जाता है और वो खिड़की की तरफ देखता है और कहता है अभी भी रात हो रही है और मुझे इस फील्डिंग के जाने से पहले अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेना चाहिए। जिसके बाद हमें जूडिथ और एरन को दिखाया जाता है और जूडिथ एरन से बोलती है तुम इन दिनों रात में क्या करते हो। और एरन उसका जवाब देते हुए कहता है कि कुछ नहीं। उसके बाद हमें लॉयड और अपनी जूडिथ की फाइट दिखाई जाती है और जो लॉयड है वो जूडिथ से कहता है कि तुम फाइट के बीच में इधर उधर मत देखा करो। जिसके जवाब में जूडिथ कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा नखरेबाज हो। तभी लॉयड कहीं और देखने लगता है और जूडिथ कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, अभी तो तुमने कहा था कि कहीं और मत देखो करो फाइट के बीच में। तभी हमारा सीन आयरन पे शिफ्ट होता है और जूडिथ आयरन से कहती है कि ओए आयरन तुम अब भी सो रहे हो, चलो जल्दी से उठ जाओ। और जो लॉयड है वो कहता है कि इसे छोड़ दो, ये बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा है। पर उसी बीच आयरन उठता है और अपनी जो स्वॉर्ड है उसका वर्टिकल स्लाइस करता है और वापस जाके सो जाता है। जिसे देखकर जो लॉयड है वो कहता है ये क्या है, क्या ये हमारे सामने एक्टिंग कर रहा है। पर तभी आयरन के पास लॉयड आता है और उसका नाम लेता है, फिर कहता है मुझे माफ़ करना, क्या पर तुम मुझे बता सकते हो तुम क्या कर रहे हो। और उसकी बात का जवाब देते हुए आयरन बोलता है मैं अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा तो नहीं जा रहा पर मुझे लगा नहीं था ऐसा होगा। और तभी लॉयड बोलता है अच्छा मेडिटेशन यही तो प्रीस्ट करते हैं जो अपने आप को एक साथ जुट कर लेते हैं। जिसके जवाब में एरन बोलता है हाँ लगभग ऐसा ही कुछ। और उसके बाद जो लॉयड है वो भी एरन की तरह सो जाता है और वो अपने मन में सोचता है ये इतना भी बुरा नहीं है और साथ ही इसकी फीलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद कोई बंदा लॉयड को उठाता और कहता है सर लॉयड। वो कहता है कि शायद आप सो गए थे। और जो लॉयड है वो बोलता है नहीं मैं सोया नहीं था, मैं मेडिटेशन ट्रेनिंग कर रहा था। लॉयड को छेड़ते हुए जूडिथ कहती है अच्छा तो मेडिटेशन कर रहे थे खराटे लेते हुए। जिसके बाद हमारे अगले सीन में हमें लॉयड दिखाया जाता है और कहता है कि मेरी पोज में ही कुछ गलत बात थी, मेडिटेशन हमेशा बैठकर करना चाहिए। जिसे सुनकर जो जूडिथ है वो उससे कहती है कि तुम पागल हो, ये काम नहीं करेगा, एरन सिर्फ एक स्पेशल केस है। जो लॉयड होता है वो कहता है कि अगर हम इसे ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता लगाएंगे। जिसके बाद हमारे मास्टर लेन और अपने इंस्ट्रक्टर के बीच में कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसमें इंस्ट्रक्टर कहता है कि जो एरन है वो मतलब बिना किसी दिक्कत के क्लास बी में प्रमोट हो चुका है और उसने जो लॉयड और जूडिथ से सीखा था वो बहुत काम आया उस चीज़ के लिए। और इंस्ट्रक्टर कहता है बाय द वे आप सही थे स्वॉर्ड मास्टर, जो ब्रैट लॉयड है वो भी इस क्लास के लिए बहुत ज़्यादा एक लीडर की तरह हो चुका है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और सयू को मेडिटेशन करता हुआ दिखाया जाता है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है समाप्त होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना।